चाय टॉक कर रहे हैं जैद बैठे हुए। ये देखिए कितने मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। ठीक है, और ये जो है अगर आप देखेंगे नहीं डबल क्लींजिंग करती है मैं नहीं करके भी मैंने आपको दिखा दिया है कि आप देखें। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं सीख कबाब। और सीख कबाब से दो तरह के बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे, आपको बताएंगे कि आपने कबाब मेहमानों के लिए फ्रीज़ करके रखें और उनको जब कोई आए तो फ्राई कर लें, और एक सालन टाइप का बनाएं, सालन ग्रेवी के साथ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। समझ मुझे आज सुबह बताई थी मेरी सिस्टर जो हैदराबाद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसी बनी। सुबह सुबह माशाल्लाह ये जो इनकी फूलों की खुशबू है ना, बंदे को ऐसी ताज़ा वो देती है। क्या है वो? मैं समझी ततैया है, वो दूसरा था, वो क्या कहते हैं। गई तो इतनी दूर लगे हुए कि हाथ ही नहीं पहुंच रहा। घर के पीछे चले गए, सूख ही जाएंगे। नेचुरल एयर फ्रेशनर सुबह सुबह। और जैद की सेटिंग, चाय टॉक कर रहे हैं जैद बैठे हुए। जैद आपकी चाय टॉक, जैद का बड़ा कप और मेरा छोटा कप। तो सबसे पहले तो आपको कीमा चाहिए। कीमा मेरा ख्याल ये 1 किलो से भी ज़्यादा है, 1.5 किलो कीमा है। इसमें कोई हड्डी बोटी इस तरह के लिए बारीक पिसा हुआ कीमा है। मैंने चिकन का लिया है, आप बीफ का मटन का कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास चिकन का अवेलेबल था घर में, उससे मैं बना रही हूँ। और इसमें आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसमें प्याज का शामिल नहीं करना है, टमाटर और दही। इससे आपको ये मेन इसकी वो है। और फ्रेश क्रीम, जो घर की क्रीम होती है, मैं वो यूज़ करूँगी। आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैद को भी देखने क्या कर रहे हैं। क्यों नीचे क्यों क्या पाऊँ? फटाफट आपको देखते हैं नीचे कर लिया पाऊँ। और बस कुछ भी नहीं, सबसे पहले हमने हरा मसाला पीस के रख लेना। पीस के क्या, काट के रख लेना। उसमें हरा धनिया जाएगा ज़्यादा, और हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, इनको आप करके इसमें मिक्स करना है ब्रेड के साथ। तो मैं प्रोसीजर आपको सारा दिखाऊँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिकन का कीमा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 ब्रेड के स्लाइस जो कि आपने चूरा करके इसमें डालने हैं। आपके ब्रेड क्रम्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्रेड स्लाइस है मेरे पास तो वो डाल रही हूँ मैं। और आप इनको आखिर में अपना ग्राइंडर में भी कर सकते हैं सारा कुछ डाल के। मेरे पास इस पर चॉपर नहीं है तो हमने हाथ से कर नहीं सकते। यहाँ पे है धनिया, पुदीना, काली मिर्ची, नमक, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें थोड़ी सी, और ज़ीरा भुना हुआ, पिसा हुआ, कुटा हुआ, पिसा हुआ तो इन सबको। और अदरक लहसुन भी जाएगा इसमें। इन सबको इसमें शामिल कर दें और बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें। और बस फिर आपने मिक्स करके इनको क्या करना है, इनके बस आपने वो कबाब बनाना है। एक्चुअली संपन्न ने तो मुझे कहा था खाली काली मिर्ची डालो, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसमें रेड चिलीज़ भी डाल दी। बस इसको मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन भी बस पिसने वाला है हमारा, पिस रहा है अभी अदरक लहसुन, क्योंकि फ्रेश ही डलवा रही हूँ आजकल मैं। इससे खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। तो अदरक लहसुन भी इसमें डाल दिया है। और ये ब्रेड को मैंने इस तरह चूरा कर करके, क्योंकि ये 2 दिन पुरानी ब्रेड है तो आराम से चूरा होती जा रही है। तो इसको आपको ग्राइंडर के बगैर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आप इनको ग्लव्स पहन लें हाथ में, अगर आपको मिर्ची लगने का डर है और कुछ करके इसको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से 2-4 मिनट इसको मिक्स करें। और उसके बाद बस आपने सीख कबाब इसके छोटे छोटे से बना लें। और बड़े भी ना बनाएं, क्योंकि सालन में बड़े बड़े तो नहीं चलेंगे। इसको मिक्स करते जाएं। उससे क्या होगा कि आपका ये ब्रेड बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। हमने ये बनाने सीख कबाब आप अपने हिसाब से बना लें, छोटे बड़े, आपको पता है कि कैसे भी आप बना सकते हैं। इस तरह बना के आप रख लें। थोड़ा सा मैं पानी लगा के फिर कर रही हूँ, क्योंकि वरना वो फिर स्टिक होते हैं हाथ पे ना। तो मुझे तो एक्चुअली छोटे ही पसंद है, क्योंकि फिर सालन में जैसे ना लेने आसान होते हैं आपको। सालन तो नहीं होगा वो, जैसे ड्राई सब वो होगा। और ज़रा सा आप पानी लगाएं हाथ पे और फिर उसको करें तो बहुत अच्छी तरह आपके हाथों पे भी नहीं चिपकेंगे
और बड़े ज़बरदस्त से भी बन जाए। चलिए ये हो रहे हैं हमारे तैयार और मैं साथ में इसका मसाला बनाना शुरू कर दूँ। बस इनको हमने डीप फ्राई नहीं करना, इनको सिर्फ हल्का सा ब्राउन करना है ताकि इसका फ्लेवर जब हम मसाला डालेंगे तो उसमें भी आ जाए। तो हमने जल्दी जल्दी इनको फ्राई करके इनको निकाल लेना है। और मेरे हिसाब से थोड़े से अभी बड़े हैं, आप थोड़े से छोटे बनाएं ताकि अच्छे लगेंगे आपको। छोटे छोटे जब होंगे ना सालन में खाने में भी आपको खाने। और एक और ज़्यादा ये है कि इसको हिलाएं डुलाएं ना ज़्यादा। जैसे एक तरफ ब्राउन हो फिर आप दूसरी तरफ ब्राउन कर लें और थोड़े से आग इसको तेज़ कर लें ताकि उसमें हो जाए। और ऑयल मैं यही वाला यूज़ करूँगी इसलिए कि इससे ये होगा कि इसका फ्लेवर जो ऑयल का है ना वो उसमें आ जाएगा। और ये काफ़ी सारे बन गए हैं तो हम आधे फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ का मैं आपको बता दूँ, फ्रीज़ का ये है कि आप फिर कोई आ गया तो खाली आपने शाम की चाय के साथ भी आप उनको दे सकते हैं। अरे ये हीरा साहिबा का कहना ये है कि डब्बों वाला जैसा मसाला है उनसे बेहतर है, घर वाले उनसे बेहतर हैं, वरना डब्बों वाले ना मंगा के रख लें आसानी से। काम की ज़रूरत ही नहीं, डब्बे मंगाओ और खा लो। देखें ये ब्राउन होते जा रहे हैं, मैं इनको पलटती जा रही हूँ। ज़्यादा पलट नहीं करें, लेकिन हमने ब्रेड डाली है ना तो देखें ये टूट भी नहीं रहा है। ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। पहले आज मैं सुबह चिकन शाशलिश बना रही थी, फिर मैंने कहा नहीं यही बना, शिमला मिर्ची नहीं थी सब्ज़ी वाली का, फिर हमने इस पर अकल बढ़ाई ये बना। और साथ साथ ये बनते भी जा रहे हैं और साथ साथ हम फ्राई भी करते हैं। मेरा तब इससे का है कि यहाँ भी ना पकड़ लें। देखिए बिल्कुल भी टूटे नहीं है। आप लोग कहते हैं ना कोफ्ते टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं। रेसिपी को फॉलो करें, कुछ भी नहीं टूटेगा। और ये देखें कितने मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। और बाकी आप फ्रीज़ करते हैं, आप उतने बनाएं जितने आपके घर में ज़रूरत है उससे और बाकी आप फ्रीज़ करके रख दें। मेरा ख्याल हमारे लिए इतने ही काफ़ी है। बाकी मैं ये बन रहे हैं और ये मैं फ्रीज़ कर दूँगी, उससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सायरा ने कल की वो बिरयानी भेजी हुई थी, इतनी ज़्यादा बिरयानी है वो। ये ऑयल बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ्राई किया है इसमें, इसको ऑयल को कम करके मैं इसी में मसाला बनाऊँगी। तो सायरा की वो खीर भी पड़ी है और बिरयानी भी पड़ी है, साथ में वो गर्म करेंगे, पराठे बनेंगे नाश्ते के लिए। मैंने ऑयल वही यूज़ करना है जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए हैं कि आधे कबाब हमने फ्रीज़ कर दिए हैं, आधे मैंने कबाब लिए हैं। ये थोड़ा ठंडा हो जाए, इसमें मैं टमाटर काट के रखे हुए हैं। टमाटर आप कोशिश करें स्किन के बगैर, लेकिन ये ज़रा पके हुए थे तो हमें उम्मीद है कि ये गल जाएंगे इसमें। और साथ में हमें चाहिए दही, 1 कप दही, 1 प्याली दही ले लें, वो टमाटर दही और क्रीम और बाकी रेगुलर मसाले। मैंने बस ये हो गया और आधा किलो टमाटर इसमें लें और बहुत है ना रायता। और ये दही भी इसके साथ जा रहा है इसके अंदर। और ये देखें तकरीबन 1 पाव दही है, 1 प्याली से ज़्यादा है हो गया है इसके अंदर। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मसाले में डाल रही हूँ धनिया जीरा, यार ये खोलना थोड़ा सा, जीरा, काली मिर्ची, नमक। ओके ये मैं तकरीबन आपको डाल रही हूँ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्ची डाली है, ½ टीस्पून डाली। क्रश पेपर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ कि नमक उसमें भी हमने डाला हुआ है, नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालें। और हल्दी और क्रश पेपर डाल के इसको हमने फ्राई कर दी। मैंने आग एक्चुअली बंद कर दी थी क्योंकि ऑयल गर्म था, मैं चलाती हूँ। ये है क्रश पेपर्स हमारे पास, ये डाल दिए। और हो जाएगा अदरक लहसुन तो हमने उसमें भी डाला, इसमें भी आपने डालना है। धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, आपको पता है हर खाने में डालें, ये आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और अब हमें दे दो नॉन स्टिक करेगा, बस इसको ही आपने भुनाई करनी है बहुत अच्छी तरीके से। जब ये सारा कुछ मिक्स हो जाएगा ना, गल जाएंगे टमाटर और ये सब कुछ, तो फिर उसको अपने आपके पास वापस आ। मैं यहाँ पे फ्रेश मलाई यूज़ कर रही हूँ, आप टेट्रा पैक की भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी दूध बॉयल किया है तो उसमें है। मुझे यार 1 प्याली और चम्मच दे दो तो मैं उससे ये निकाल लूँ। और ये मैंने लास्ट में डालनी है, अभी नहीं डालूँगी, या आखिर में जब पर इसको फेंट के रख लूँगी। हाँ दही वाली ले लो। ये जैसे मुझे 2 टेबल स्पून बस लगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लूँ। तो ये बड़ा लाइक हाई कैलोरी आपका वो बनने वाला है।
बस जब तक आपका वो बन रहा है मसाला, आपने उसको अच्छी तरह से फेंट लें बिल्कुल प्लेन को, और आखिर में आप उसको साथ डालें। तो आप यकीन करें कि अभी से मुझे पता है कि ये डिश बहुत ज़बरदस्त। अब हमने थोड़ी तेज़ आंच करके इसको दही को और टमाटर को जब गल गए तो उनको आपने तो दही का जो वाइट पन है वो निकालना। लेकिन इडली बना सकती है, हवा इसकी एयर आना चाहिए। थोड़ा सा काम छोटा सा ही रह गया, थोड़ा सा इसकी आप बुनाई करें अच्छी तरह से और फिर कबाब डाल के उसको बनाएं। ये मसाला हमारा बन गया बहुत अच्छी तरीके से मसाला, और इसमें हम शामिल करेंगे कबाब और इनको हल्का सा पानी लगा के इसको दम पे देंगे ताकि इनके फ्लेवर सारे उसके आ जाएँ। और क्योंकि हमने जल्दी जल्दी डीप फ्राई किए थे, लेकिन ऊपर से ब्राउन करना चाहिए ताकि अगर कच्चापन थोड़ा सा भी चीनी में हुआ था और फ्लेवर भी आ जाता। चलें, और इसकी खुशबू है दूर दूर तक आ रही है माशाल्लाह इसकी। इसमें हमने जो मसाले डाले हैं, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, फिर काली मिर्चें और क्या कहते हैं भुना हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ। तो चलें इसको थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट के लिए ढकूँगी, देखें कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। और उसके बाद फिर इसमें हम धनिया और गर्म मसाला थोड़ा सा शामिल ऐसे वालों में देखें कितना खूबसूरत है। मैंने तो डाइट से रुकी मेरे लिए नहीं, आप फिक्र नहीं करेंगे, बच्चों के लिए पाइस के लिए ऑयल छीटे पड़ कैसे हो। लेकिन यहाँ पे हमारी और ये बिरयानी गरम और पराठे बन चुके हैं, और ये जो है अब इसमें मलाई डालने का टाइम है। और ये फ्रेश मलाई है, इसलिए थोड़ी सी आपको उसको दही की तरह नज़र आ रही है, लेकिन ये फ्रेश मलाई और बड़े मज़ेदार डालना है इसमें हरा धनिया। आपको पता है मुझे बहुत मोहब्बत है हरे धनिया से, बहुत ही ज़्यादा, और गरम मसाले से। जब तक मैं आकर में गरम मसाला और धनिया ना डालूँ मुझे चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। ये गया। उम्मीद है आपको सांभर की रेसिपी पसंद आई होगी, कमेंट ज़रूर करें अगर आप ट्राई की है या आपने किस तरीके से बनाई। आपको इस तरह भी दिखा दूँ जैसे मैं पहले कुकिंग वीडियो में दिखाती थी। होपफुली आपको रेसिपी और कुकिंग वीडियो पसंद आ रही होंगी, अगर पसंद आएंगी तो कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो छोड़ दूँगी बिकॉज अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर क्या मज़ा। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि मैंने अभी ट्राई किया है और हीरा ने भी ट्राई किया है, तो ज़बरदस्त बना है। और बस अब ये हमारी बिरयानी भी गर्म हो रही, खाना नाश्ता है एक्चुअली, बच्चों का नाश्ता है, हमारा खाना। हम खाना खाएंगे, बच्चे नाश्ता करेंगे। आपने बताया नहीं सालन कैसा बना, उज़ैर उठ के चला गया था, टेंशन हाँ। पास तुम बता दो। अच्छा बना, मैं तो अपने मुंह से कहती रहती लोगों को, कोई और ही बता दे दूसरा। अंकल इज़ टू बिजी। टेंशन का घर के मैं कर रही हूँ नाइट रूटीन अपनी क्लींजिंग बाम जो मैं यूज़ कर रही हूँ आज, ये वाला है, आई थिंक सो बेनिफिट का है। मेरा चश्मा उतार के आप चलिए, आप जो भी है देख लें इस पर। और ये क्लींजिंग ऑयल है, बाम नहीं है, ऑयल है। इससे मैं पहले खूब अच्छी तरह लेके अपने फेस पे इसको लेके मैंने एक पंप लिया है और उससे बहुत अच्छी तरह अपने फेस पे आपने, क्योंकि दिन में आप सन ब्लॉक वगैरह सब कुछ लगाते हैं, नेक पे भी करना आपने। आपने खूब अच्छी तरह से लगाना है ताकि जहाँ जहाँ पे आपके रिंकल्स वगैरह सब कुछ हैं ये अच्छी तरह से तकरीबन 1 मिनट तक। मैं हाथों पे भी करती हूँ, हाथों के बैक पे, ताकि जो भी दिन भर का डर्ट है उसमें से गंदगी जो निकल जाए। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेके मैंने हाथ में लिया और बस मैं इसको धो के वापस आती हूँ और मैं फिर इससे अपना डबल क्लींजिंग करती हूँ। मैं कोशिश करके, कभी नहीं भी होती लेकिन कोशिश होती है कि मैं ये करूँ। तो चलिए मैं ये करके मैं वापस आती हूँ, फिर मास्क आपके साथ लगाऊँ जो कभी कभी लगाती हूँ। तो मेरे मैं आप और कुछ दिन नहीं आओगे उसके बाद लगाना है। चलो मैं आती हूँ। और जब आपका फेस बहुत अच्छी तरह से ड्राई आप कर लें, मैंने टिश्यू पेपर लिया है लेकिन माइक्रो फाइबर मैं यूज़ करती हूँ। टावल वो उस रूम में पड़े हैं, मैं लेकर नहीं आई गलती से। और अब मैं ये मास्क यूज़ करने वाली हूँ, ये देख लें, बॉडी शॉप का है आई थिंक सो।
और इसका ब्रश पता नहीं कहाँ है, मैं ढक्कन में लगा के इसको लगाऊंगी। इसकी खुशबू रोज़ की इतनी अच्छी आती है। ये रोज़ वाला ही है ना? हाँ, रोज़ वाला ही। तो ये दुपट्टे के साथ मुझे इसको आपको दिखाना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं पूरे फेस पे और नेक पे और आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर, यहाँ पे, हल्कों पे, सब जगह, जितनी शदीद आजकल गर्मी हो रही है ना, तो अब मैं ये इसको लगाऊंगी जब तक ये ड्राई हो, कम से कम आधा घंटा, और उसके बाद फिर मैं वॉश करके आपको रेस्ट ऑफ द रूटीन भी दिखा दूँगी। करके भी मैंने आपको दिखा दिया है कि आप देखें कि कितनी कम चीज़ों से। और अगर आपके पास कोई मास्क नहीं है ना, ऑनेस्टली दही लगाएं, सबसे बेस्ट है। 1 चम्मच दही ले लें, उसको आप लगाएं, रूटीन में लगा लें नहाने से पहले। उसमें विटामिन सी और हर चीज़ है, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और दैट्स इट। उम्मीद है आपको मेरी स्किन रूटीन पसंद आई होगी। बहुत सिंपल सी है, आप लोग हमेशा पूछते हैं तो, और ये चेंज होती रहती है एवरीडे। मैं नहीं ये करती हूँ मास्क वाला, ये वंस अ मंथ और इस तरह मैं करती हूँ। तो ये किया। अब मैं नेक्स्ट आपको रेटिनॉल और वो किस तरह यूज़ करती हूँ वो दिखा दूँगी, और उसके बाद मतलब जो जो चेंज करती जाऊँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। और अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसे यूज़ करते हैं और आप समझते हैं कि आपके लिए यूज़फुल हुई है तो ज़रूर मुझे कमेंट। और अब आपको पता है रात हो चुकी है, ज़ैद पढ़ रहे हैं इशा, मैं फारिग हो चुकी हूँ अपने स्किन केयर से, नमाज़ों से, और तो स्पेंड जा चुकी है। जहर वाले भी घर पर नहीं है, हमने बस लेफ्ट ओवर दोबारा से बिरयानी और सालन मैंने गर्म किया एक ही प्लेट में। जैद क्योंकि कह रहे हैं उन्होंने नहीं खाना, मैंने एक ही प्लेट में थोड़े से राइस डाल दिए और ये डालेंगे और हम शेयर करके खाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और ये मैं आपको बताने ज़बरदस्त बने थे। ट्राई करें, जो भी गेस्ट आए तो ट्राई करें और मुझे बताएं गेस्ट ने तारीफ की कि नहीं। खाना तो मैं लेकर आई थी कि हम एक ही प्लेट में एक साथ खाएंगे। मैंने कहा खाना मैं लेके आई थी कि एक ही प्लेट में साथ खा लेंगे, पर आपने रिफ्यूज़ कर दिया था। रात में तुम्हें पता अगली खाना, उसके बाद नहीं खाना। मैं तकरीबन 6:30 खाया बस अपने। अच्छा, अब सुबह खाएंगे जाके 10 बजे। 10 बजे इंटरमीडिएट फास्ट। मैं वो भी शुरू करने लगा 14 से 16 घंटे में इंटरमीडिएट फास्ट, क्योंकि ये देखो थोड़ा फैट जमा हो गया, इसका मतलब है कि लीवर में इश्यूज आने शुरू हो गए। मैं थोड़ा सा डाल के खाऊंगी, इतना तो नहीं खाऊंगी, एक ही प्लेट में आधा कर लूँगी और अपना शो देखूंगी। और बस आपको खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सुबह मुलाकात होगी आपसे। और ये आपने क्या खाया आज डिनर में वो भी बता दें, ताकि कल मुझे बनाने में आसानी हो।